अगर मैं सही बताऊँ ना तो मैं बहुत बड़ा आलसी था, क्योंकि मैंने 3 साल भर के बर्बाद किया है और ये मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, बिकॉज़ दिस रियलिटी। मैं ये मानता हूँ कि मैंने हाँ इस आलस के चलते उन सारे जितने भी वो 3 साल थे, 365 इंटू 3 इतने दिनों को मैंने बर्बाद कर डाला। और शायद मेरे जैसे कई लोग होंगे जो अपना 4 साल 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर चुके होंगे। तो अब उससे मैंने क्या सीखा कि लाइफ तो ऐसे चलती रहेगी, समय बस बर्बाद मत करो। आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, अपना घंटा कुछ उखाड़ा नहीं। बट मैं जो 2019 मतलब 2020 के पहले जो था ना, उस समय मेरी किताब पढ़ने की आदत थी, मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को करता था। उसी समय मेरे अंदर फ़ोटोग्राफी का एक शौक़ चढ़ा था। उस समय मैंने फ़ोटो खींचा था, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचता था। लेकिन उसी समय कोरोना के बाद बहुत बड़ा आलसी बन गया और देखते 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस समय ना मेरा दिमाग वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, अभी भी है, लेकिन इन 3 सालों के अंदर बार बार मेरा दिमाग मुझसे बोल रहा था कि हाँ भाई तू क्यूरियस है, कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। मतलब कि मैं बस क्या बताऊँ, उस समय मुझे जो पढ़ रहा था ना, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैं पढ़ता था उनको बस सीखने के लिए मैं पढ़ता था, और अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ। मुझे पता है ये एकेडमिक वगैरह कुछ नहीं, बस फालतू का बिजनेस से चल रहा है बिल्कुल। आप क्या करोगे इसके बाद बताओ, मुझे बताओ। आप आईआईटी कर रहे हो, ठीक है ना, आप आईआईटी कर रहे हो, इसके बाद कहाँ जाओगे, किसी भी आपका पैकेज लग जाए, कुछ भी हो जाएगा, आप नौकरी, आप जॉब करने लगोगे। इसके बाद तो आप पढ़ाई ख़त्म। अब क्या अब सोचोगे आपकी अब क्या, अब तो मेरे लिए पढ़ने की उम्र ख़त्म, अब मैं बस जॉब करूँगा, ज़िंदगी भर पैसे कमाऊँगा। हट, ऐसा थोड़ी चलता है। जीवन भर माइंड को क्यूरियस रखो, ऐसा होना चाहिए। और यही मेरा था उस समय 2019, क्यूरियस माइंड था, लेकिन इस आलस के चलते मैंने इसको बर्बाद करा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी पिछले जो अप्रैल से जो मैं अपने ऊपर मेहनत करता आ रहा हूँ ना, इसी साल 2024 से मैंने अपने माइंड को आगे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर दिया है अभी के हिसाब से। 2019 के जैसा तो नहीं है, लेकिन उसके लगभग 50% के आसपास से पहुँच गया है, और मैं इसको 100% करने वाला हूँ। देखो उस समय ना मुझे जितने भी अलजेब्रा वगैरह, फिजिक्स के जितने भी सारी चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ जितने सॉल्व हो जाते हैं, हाँ अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाते। उन सभी का लाना पड़ेगा। मतलब 3 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ। लेकिन जो अभी सीख रहा हूँ ना, इसको मैं रैपिडली सीख रहा हूँ, क्योंकि उनका सबका एक्सपीरियंस है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके तुरंत याद आ जा रहा है कि हाँ मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करे थे, इनको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, मतलब हर चीज़। तो अब वो उसके जितने भी मेमोरीज थे वो आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे और ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। मतलब कि वही 2019 वाला जो क्यूरियस माइंड था उसको मैं अब दोबारा ला रहा हूँ। तो मैं जब यही मतलब वंडर, अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है यार जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना। मतलब कि जैसे मुझे आसपास को देखकर वाकई में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ये हमेशा से लगता रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से ही, 7-8 साल पहले से ही आसपास को जब भी देखता हूँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें काम कैसे करती मुझे समझ में नहीं आता। सारे जितने भी लॉस हैं यूनिवर्स के, सारे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, सही बताऊँ तो। और मैथमेटिक्स भी देख लो, टूल, ऐसा लगता है कि साला हमने इसको इन्वेंट किया, फिर पहले से ही मौजूद था इस यूनिवर्स में। जब हम कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, तो ताकि वो हमारे हिसाब से चले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मैथमेटिक्स पूरे यूनिवर्स में काम करता है, हर जगह। तो शायद ये यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद होगा, इसलिए काम कर रहा है ना। और देखो, मैं पिछली बार लाइन का इंटरसेक्शन पता कर रहा था, तो सर्कल के बीच में, मतलब सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पर देखा, कई बार मैंने ट्राई किया कि हाँ चलो तो ऐसे सर्कल को करा जाए जो लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन ना होता हो। तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो उसमें इमेजिनरी आता है, ठीक है ना। उस पर इमेजिनरी नंबर आता है, और जब इमेजिनरी नंबर आता है उस पर, तो मैं देख के थोड़ा वो होने लगता है, मतलब कि भाई कैसे काम कैसे करता है।
मतलब इंटरसेक्शन उसका नहीं हो रहा सर्कल और स्ट्रेट लाइन का, तो उस पर इमेजिनरी नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो भाई मैं ये देख के थोड़ा अजीब लगता है कि एकदम सारी चीज़ें मैथमेटिक्स इस पर अप्लाई एकदम कैसे काम करती हैं। ये सारी दुनिया जियोमेट्रिकली आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, और जियोमेट्री के जितने भी सारे हमारे पास जितने भी सारे जो मैथ का जो कुछ भी है, जितने भी सारे डेफिनेशन है, जितने भी सारा हमने इन्वेंट करा है इस यूनिवर्स को समझने के लिए, वो सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली काम कर जाती हैं मैथमेटिक्स इस सारे फिजिकल वर्ल्ड के लिए। दैट्स वियर्ड यार। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये भाई का बकवास कर रहे हैं। हाँ भाई, आप मानते हो, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े तोप हो, आप एकदम दुनिया के सबसे बड़े वो हो, चलो, लेकिन एक बार सोचो तो कि कैसे एकदम काम कर जाता है सही में। दैट्स वियर्ड यार। तो मेरे को लगता है ना कि जो उसमें जो इमेजिनरी नंबर आया ना, उस सर्कल में जो इंटरसेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर ना कुछ वो होगा जिसे हम समझ नहीं रहे हैं। आखिर नंबर इमेजिनरी आया, ठीक है ना, उस पर तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा इस 2 डायमेंशनल पे, शायद 3 डायमेंशनल पे भी। लेकिन जो नंबर आया, जो रिजल्ट्स आया, शायद हम कुछ कैसे रॉन्ग नहीं बोल सकते कि हाँ ये इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वो नंबर आया कैसे? जब यूनिवर्स के साथ मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा बाइंडेड है, तो वो नंबर जो आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो दे रहा होगा, वो साइन कुछ ना कुछ तो दे रहा होगा वो नंबर भी, कि भाई ये आ रहा है, मतलब कुछ तो कुछ होगा उस पर जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बता रहा होगा, वो नंबर भी कुछ ना कुछ तो सही में बता रहा होगा, वो जो जिसे हम नहीं समझ रहे। शायद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशन में हो सकता है, शायद कुछ भी, लेकिन रॉन्ग आंसर उस पर जब बाइंडेड है, हमने सारी चीज़ों को एकदम इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जो कि ट्रू है, ट्रू कैलकुलेशन किए, लेकिन फिर भी उसमें वो नंबर आया। हाँ, इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन वो नंबर आया, इसका मतलब आंसर तो रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो वो कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जो हमारी समझ से अभी बाहर है। दैट्स मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, बस ऐसे ही। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ, जो जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उनको बस मैं अपना सोशल स्किल इम्प्रूव करने के लिए बनाता हूँ। आपने अभी वहाँ देखा होगा कि एक आदमी जा रहा था, मैंने दिमाग में आया कि हाँ मैं कैमरा बंद कर दूँ, उधर आ रहा है एक आदमी, तो मैंने वो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अभी मैं अपना डर भगाने में लगा हुआ हूँ, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो बोला वहाँ, अभी सुना होगा आपने, कुछ ना कुछ बोला ना अभी जाते हुए। थोड़ा वियर्ड लगता है। ऐसे ही ना, मैं वैसे ही गया था जसपुर में, तो कई लोग तो ऐसे ही देख रहे थे टुकुर टुकुर करके, भाई भाई ये क्या हो रहा है। हालांकि ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ लोग ही, जैसे आप कोई आता है ना, कोई ब्लॉग बनाता रहता है, आप क्या करते हो ये बताओ। मैं यही करता हूँ, अरे ब्लॉगर बना रहा है ब्लॉग, बस हो गया, फिर अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू बना यार, बस वैसे ही मैं बनाऊँ चाहे ना बताऊँ, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स इट।